से हमारा कॉलेज किसी को जा रहा है। अरे खाते वक्त बातें नहीं करते, फंदा लग जाता है बेटी। बेइज्जती का फंदा तो कब का लग चुका है अम्मी। सब लड़कियों ने चंदा अदा कर दिया है, सिर्फ मैं अकेली रह गई हूँ। पर कैसे रोज पूछती है चला चंदा कब दोगी कब दोगी। बताइए ना अम्मी। अरे जब तेरा भैया मुझे पैसे लाकर देगा, मुझे कोई वसीफा तो नहीं आता। इतने दिन हो गए तेरे भाई ने एक पैसा लाकर नहीं दिया, तो हम क्या करें? आप ही वो कहना पैसे लाने को। प्लीज अम्मी अच्छे से बताती हूँ। अरे करमू बेटा, सुन रहा है बहन क्या कह रही है? करमू, ओ करमू। सुन रहा हूँ अम्मा, सुन रहा हूँ। सुबह सुबह जगा दिया मुझे। एक प्याली चाय भेज दे, मेरी आंख नहीं खुल रही। अम्मी भैया को चाय देने मैं जाऊंगी और पैसों के लिए भी कहूंगी। या अल्लाह, इस लड़के को नेक नसीहत दे। आराम करने पर आता है तो फिर काम पर जाने का नाम ही नहीं लेता। सलाम भैया। शेला के बच्चे, अम्मा को क्या गलत सलत समझा रही थी? मैंने कुछ नहीं भैया, अम्मी खुद ही। अरे खुद ना कहूँ तो क्या मोहल्ले वाले समझाएंगे इसे? आखिर क्या हुआ है माँ, खैरियत तो है ना? अरे बेफिक्र है, तुझे मालूम है कितने दिन पहले तूने मुझे रुपए दिए थे? हाँ मालूम है। तो वो तो कब के खत्म हो चुके हैं। अब दौरे पर कब जाएगा? शैला कॉलेज के लिए 20 रुपए मांग रही है, कहाँ से दूं इसे? मर गए मोहल्ले वाले माँ, चाय पिलाते पिलाते परेशानियां भी पिला दी मुझे। चलो मैं जाता हूँ, अल्लाह काम करने वाला है। देख चलो, तू खूब दुआ कीजिए, पता है क्या, मुझे जाते ही दौरे पे जाना पड़ जाए, फिर वापस आकर तुझे इतनी सैर कराऊंगा, इतनी सैर कर। तू चाय 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 तो ठंडी।
बादशाह, कैसे मिजाज हैं आपके? तू यहाँ कहाँ से आ टपका? जनाब आपका खादिम ना आसमान से टपका है, ना छत से गिरा है, इस दरवाजे से आया हूँ और काम की जरूरत है सेठ साहब। इस वक्त यहाँ तेरे लिए कोई काम नहीं। मेरी बात तो सुने जनाब। मैं कहता हूँ तू अंदर कैसे दाखिल हुआ? या मौला, इसे फौरन यहाँ से बाहर निकालो। देखिए सेठ साहब, इस शहर के हर बड़े आदमी को करमू साहब की जरूरत पड़ती है। आपको भी बहुत याद आएंगे। फिलहाल तो जा रहा है आपका खादिम, खाली हाथ खाली दामन, जब जरूरत पड़े बुला लीजिएगा। हाजिर हो। वालेकुम सेठ साहब, आपका खादिम करमदीन जी। अरे करमदीन तुम? मैं तो तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। अच्छा जी? हाँ, मेरे आदमी तुम्हें तलाश करके चल रहे हैं। इसका मकसद है कोई काम वाम है ही? अरे काम सा काम, बस ये समझो नसीब फूट गए। अल्लाह, नसीब कैसे फूट गए जी? क्या मुसीबत आ गई? अल्लाह ज्यादा फोड़े नसीब। नहीं, मेरा मकसद है जबान को बोझ खाने की आदत है ना जी। आप वारदात बताएं क्या? गलत दोस्तों की सोसाइटी में पढ़कर मेरे बेटे को स्कूटर चोरी करने की आदत पड़ गई है। रात उसकी वारदात पकड़ी गई, पुलिस उसे तलाश कर रही है। सेठ साहब, आपके खादिम के जीते जी कौन उसे तलाश कर सकता है? आप सौदा चुकाएं। जो तुम कहो करूं। एक काम करें सेठ जी, 500 रुपए माहवार मेरे घर भेज दें, बाकी साहब मैं आके कर लूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। ठीक, फिर जल्दी से किसी आदमी की ड्यूटी लगाएं, मुझे वारदात की तफसील बताएं। ये 500 रुपए रखो। जान वाला तेरा शुक्र। अरे सुल्तान, अबे सुल्तान! आ गया। सुल्तान, करमदीन के साथ चले जाओ और रास्ते में वारदात की सारी तफसीलात बता दो। यस सर। चल भाई, पुलिस जीत गई ना तो सेठ लोग हार जाएंगे और सेठ लोगों को हारना हमें सूट नहीं करता। सेठ जी। वालेकुम भैया, दूसरी वारदात कब होगी? सलाम वालेकुम थानेदार साहब। वालेकुम सलाम। वो जी 94-93 नंबर का जो स्कूटर है वो मैंने चोरी किया है। आपने मजीद सेठ के बेटे पे खुद ब खुद बकलम खुद शुबा कर लिया है। अरे तुम वही करमदीन हो जो आज से 6 माह पहले सिविल लाइन थाने में साइकिल चोरी के केस में पकड़े गए? हाँ जी खाक साहब, वही है। पर सिर्फ इतना है थानेदार साहब के वारदात करके खुद थाने में पेश हो जाता। तुम आदि मुजरिम मालूम होते हो। वो स्कूटर भी जहाँ बेचा है ना जी, वो भी मेरी कोशिश का नतीजा है। आप पर्चे में जो भी वारदात डालना चाहें जी डाल दें, मैं जुर्म का वाली हूँ। क्यों सुल्तान भाई? ये सुल्तान कौन है? ये सुल्तान जी अपना यार बेली है, इसके बाप का नाम खाकान इब्ने खाकान है। मैं जी थाने में जरा आश्रय के लिए इसे साथ ले आया। क्यों सुल्तान भाई? हवलदार, हवालात में बंद कर और सेठ मजीद के बेटे का नाम पर्चे से खारिज कर दो। या मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, बेगुनाहों को इसी तरह माफ करते रहते। कर्मों की यही दुआ है। चलो उठो। हवलदार जी जरा दो मुझे हल्का कर लो। ले भैया सुल्तान, जहाँ से अपना काम खत्म होता है तेरा काम शुरू होता है। ये रकम माँ को दे दीजिए और माँ का ख्याल रखना। तू समझदार आदमी है, देखते ही रहेगा। तुम बेफिक्र रहो कर्मो। हाँ हवलदार जी, आपका ख्याल। कौन है? मैं कर्मो का दोस्त हूँ माँ जी, और ये 500 रुपए उसने भेजे। पैसे भेजे हैं? खुद कहाँ है? माँ जी वो बहुत जल्दी में था, काम मिल गया उसे और सेठ साहब ने उसे फौरन ही दौरे पर भेज दिया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। बेटा, मेरा कर्मू वापस कब आएगा? इसकी इतला मैं आपको दे दूंगा माँ जी, और हर महीने में आपको 500 रुपए भी दे जाया करूंगा। आप किसी किस्म का कोई फिक्र न करें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। ऐसे खिलाफ हो जाती हूँ उसके। अल्लाह जिंदगी दे मेरे बेटे को। जब कभी कारोबार की तलाश में निकलता है फौरन ही काम मिल जाता है। अल्लाह करे मेरे कर्मों को ऐसे दौरे रोज रोज। बस अब तुम जाओ। भेज रही हूँ? अरे भाई अंदर बुला। क्या मतलब? मतलब ये अभी कुछ सलाम करूंगा, कुछ बात आगे चलेगी। नहीं शायद, प्लीज खुदा के लिए जाओ। शैला, शैला बेटी। जी आई अम्मी। जी अम्मी, ये तुम किससे बातें कर रही थी? अम्मी वो कौन? जी आदाब अम्मी। जीते रहो। कौन हो तुम? जी मैं लड़का हूँ। वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन तुम हो कौन? मेरा क्लास फेलो है अम्मी। जी हाँ, हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं। तो वो पिकनिक पे गए थे ना, तो वहाँ देर हो गई और डैडी ने कहा था कि अकेली लड़की को घर छोड़कर आना। तो शहला कहने लगी अम्मी को सलाम करते हुए जा। मैंने कहा था। नहीं, मैंने खुद सोचा था, इसलिए कि बुजुर्गों को सलाम करना अच्छी बात है ना अम्मी? हाँ हाँ बेटा, बैठो। शुक्रिया।
अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, थोड़ी देर तो बैठो। अच्छा तो फिर बैठ जाता हूँ मम्मी। बेटा ये आज के बाद भी तुम्हारा कॉलेज घूमने फिरने जाया करेगा? नहीं नहीं अम्मी, आइंदा हम लोग देर से आने वाला कोई काम नहीं करेंगे, बहुत बुरी बात है ना? अच्छा तो अब इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। घर देर से गया तो डैडी नाराज होंगे। खुदा खुदा हाफिज। शैला, आज पहली मर्तबा तुम्हारे साथ लड़का क्यों आया है? वो अम्मी देर हो गई थी ना। शुक्र करो तुम्हारा भैया घर पर नहीं, वरना तुम दोनों की शामत आ जाती। इस दफा माफ कर दीजिए अम्मी, आइंदा हम कभी देर से नहीं आएंगे। प्लीज अम्मी, अब मैं जाऊं? जाओ आराम करो। वैसे अच्छा लड़का था। और मक्खन और पुत्र तेरे को तो क्लीन ही चंगा जी रोज शेप होती है। चुप कर, बकवास ना करना। आई दे पुत्र गाड़ी नंबर 300 मेरा तेरी मुलाकात आई है। मेरी मुलाकात आई? आओ बिस्मिल्लाह, खान वाली चीजें इधर ही ले आई। क्या देख रहे हो करमू बादशाह, उसकी मुलाकात आई है। देख अपनों का सुन के ना चेहरे के रंग ही बदल जाते। अब मैं क्या मेरे बादशाह तेन 5 महीने हो गए ने सजा कट दिया, तेरी मुलाकात नहीं आई? पागल कहीं का। अबे मेरी मुलाकात मेरी मुखबरी है। पता है क्या, मेरी छोटी सी बहन है, उसको पता चल गया ना मेरे पेशे का तो पढ़ना छोड़ देगी। मेरी माँ को पता चल गया तो उसे इतना सदमा होगा, इतना सदमा होगा कि बस क़यामत आ जाएगी। क़यामत? कैसी क़यामत? पागल कहीं का, अभी भी नहीं समझा। अबे जिस भाई की बहन की डोली उठाने से लोग इनकार कर देना, उस पे उससे बड़ी क़यामत क्या होगी। जी जी डैडी आदाब। जीते रहो। कहाँ जा रहे हो? वो कॉलेज। कॉलेज और बगैर किताबों? हाँ जी, वो दरअसल डिबेट है आज कॉलेज में। टॉपिक क्या है? टॉपिक बड़ा अच्छा टॉपिक है। ये है कि अगर वो होता तो डैडी ओ बिना बेटे अच्छे बच्चे बैठ के दूध पीते। नहीं डैडी, हम भैया के साथ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, शायद तुम अपनी बहन को साथ ले। डैडी इतने छोटे बच्चे वहाँ कब जाते हैं? मेरी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी बहन, अगर तुम घर रहोगी ना तो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगा, टॉफी लाऊंगा, च्युइंगम लाऊंगा। ठीक है ना? है ना? है ना? है ना? है? अच्छा मैं चलता हूँ। डैडी बरखुरदार बहुत जल्दी में थे और तरीके बदले हुए मालूम होते हैं। हजूर क्या बात है जमान? कोई उस्तानी आई? हाँ बुलाओ ने अंदर। जी अप्पा जी, पप्पू जी, डैडी। ओ बेटे तुम्हारी नई उस्तानी आ रही है, अब आराम से बैठ जाओ अच्छे बच्चों की तरह। शाबाश। मैं हाजिर हो सकती हूँ? आइए आइए, तशरीफ लाइए। आदाब। आपका खत मिला था वो बच्ची के ट्यूशन के सिलसिले में। हाँ जी हाँ, तशरीफ रखिए। मैं आपका तारुफ करा दूं, यही बेबी बीना है। पापा डैडी माले दूध में चीनी कम है। बेटे दूध बाद में पी लेना, पहले अपनी उस्तानी को आदाब कहो। आदाब। तो सर यही बेबी हो? मेरा मतलब है। हाँ, जहन उम्र के मुताबिक बहुत छोटा है और ये हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मिस, आपको भी इसी अजियत से गुजरना होगा हमारे दुख कम करने की खातिर। आप फिक्र न कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो फिर अभी से ट्यूशन शुरू कर दीजिए। मिस, बेटी ने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके हवाले है। अच्छा खुदा हाफिज। बीना, वो
तुम्हारी उम्र के बच्चे फीडर से नहीं प्याली से दूध पीते हैं। लो ये मुझे दे दो। तुम हमारी बात नहीं मानोगी? मानेंगे मानेंगे। पहले ये बताओ तुम दूध किसमें पीती हो? क्या फजूल बातें करती हो? भाई मैं अब दूध नहीं पीती इसलिए कि मैं बड़ी हो गई। पीना, तुमने कभी ये सोचा है कि तुम भी अब बच्ची नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं। दरअसल तुम्हारा मामला ही उल्टा है। तुम बहुत छोटी हो ना। तुम्हारी कभी पिटाई भी हुई है? कभी नहीं, कभी नहीं। तो बस अब तुम्हारी ठुकाई की घड़ी आ गई। तो ये बोतल मुझे। जरूर छोड़ूंगी। तो गाना सुनाओगी ना? या मेरे अल्लाह, कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों? सुना तो ना। ये बात है। अच्छा छोटी सी डिबिया में लंबा सा ऊंट कभी देखा है तुमने? कभी नहीं, कभी नहीं। बिल्ली के बिस्तर पे चूहे का ऊंट कभी देखा है तुमने? कभी नहीं, कभी नहीं। छोटी सी डिबिया में लंबा सा ऊंट कभी देखा है तुमने? कभी नहीं, कभी नहीं। भालू की गर्दन में टाई फंसी है। अच्छा हाँ। बुलबुल के सर पर रजाई फंसी है। गेंडे ने पहना है अंग्रेजी सूट कभी देखा है तुमने? कभी नहीं, कभी नहीं। छोटी सी डिबिया में लंबा सा ऊंट कभी देखा है तुमने? कभी नहीं, कभी नहीं। मक्खी ने मारा है भैंसे को घूंसा। हाँ। हमरे ने खा डाला बकरे का भूसा। कछुआ भी करता है मछली को ऊंट कभी देखा है तुमने? कभी नहीं, कभी नहीं। फीडर से अब दूध पीना भी छोड़। समझी? रोटी का कोई निवाला भी तोड़। वरना मुकद्दर भी जाता है फूट कभी सोचा है तुमने? कभी नहीं, कभी नहीं। छोटी सी डिबिया में लंबा सा ऊंट कभी देखा है तुमने? कभी नहीं, कभी नहीं। वादा करो बचपना छोड़ दोगी। जो मैं कहूँगी वही तुम करोगी। एक दो दिन में डैडी और बीना को अपने घर भेज दूंगा। किस काम वाम के लिए? शादी वादी की बात करने के लिए। और किस काम वाम के लिए? नहीं, शायद नहीं। भैया दौरे पर गए हैं और अम्मी को फैसला नहीं कर सकती जब तक भैया ना आ जाए। या अल्लाह, इनके भैया का दौरा मुख्तसर कर दिया। तुम आ गए भैया? हाँ मैं आ गया। तू क्या कॉलेज से आ रही है? हाँ भैया, मगर ये हार? ये हार से क्या? देख, मैं ये हार पहने इस वास्ते बैठा था कि मेरी चुड़ैल आ जाए, वो देख ले मुझे हार पहने हुए, समझे, फिर मैं उतारूंगा। पता है क्या, जब मैं जाता हूँ ना तो कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मेरे हाथों में हार पहनाते हैं। जब वापस आता हूँ तो सारे महकमे के चपरासी मुझे हार पहनाते हैं। दुआ कर तू कभी कहीं जूतियों के हार ना पड़ ले। अरे बेटा, बहन के साथ बातें ही किए जाओगे कि कुछ खाओगे भी? माँ नहीं, खाना मैं अब रात को खाऊंगा। क्यों? क्या इसको देखने की खुशी में ना मेरी साग भूख उड़ गई। लेकिन भैया हाँ? मेरे लिए क्या लाए हो? तेरे लिए क्या लाए? पता है क्या, जितने भी दौरे से वापसी के ऊपर पैसे मिले थे ना, वो सब माँ को दे दी मैंने। तेरे लिए देख, तेरे लिए छुपा के रखे 50 रुपए। 50 रुपए? करमदीन भाई। कौन है बे? अरे भाई जरा जल्दी चलो, करमदीन सेठ दाऊद ने बुलाया है। सेठ दाऊद ने? अबे वो लोहे वाले सेठ दाऊद तो नहीं? हाँ हाँ, बहुत जरूरी काम है उनको। ना भाई ना, कह दे उससे सेठ करमू रेस्ट पर है, अभी हमारा किसी दौरे का प्रोग्राम नहीं है। ससुराल पहले ही दौरे की थकन नहीं उतरी है। जा। अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी। जा,
सिलसिले। अरे बेटा, इनको वापस क्यों कर दिया? दौरे पर क्यों नहीं गए? अरे खुदा का वास्ता माँ, फिर दौरे पर मुझे मत भेजियो। पता है क्या, इस दौरे में पैसे तो मिलते हैं मगर जोड़ जोड़ में दर्द हो जाता है। क्यों बंदे? बिल्कुल ठीक है भैया। अरे अल्लाह तेरी जिंदगी रखे। ये उतारियो, मैं अपने दोस्तों से मिला हूँ। बेटा करमू, रात को खाने तक तो लौट आएगा ना? हाँ माँ, अगर दोस्तों ने आने दिया तो आ जाऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। या अल्लाह। ओ माँ, अबे अबे चक्को, होशियार हो जाओ, आ रहे करमदीन साहब। हाँ। अरे मोहतरमा, आप इस रास्ते पर कहाँ जा रही हैं? मैं यहाँ अपनी एक शागिर्द को पढ़ा कर वापस आ रही थी। रास्ते में ये गुंडे मिल गए। मैं आपका किस तरह से शुक्रिया अदा करूँ? मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूं। अजी ये एहसान कोई नहीं है, ऐसी लड़ाई झगड़े तो हमारे रोज होते हैं। अभी आए हैं, कल फिर चले जाएंगे। वैसे आप इधर के रास्ते पे हो लें, कहीं फिर चक्का मिल जाए। सलाम वालेकुम। शक्ल की अच्छी है आप। सलाम वालेकुम। इस दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं। L445। अरे करमू, करमदीन कहाँ हो तुम? अरे सेठ साहब, जरूरत पड़ गई ना करमदीन साहब की। हाँ, गला उतरे कुछ। हाँ, जरूरत पेश आ गई हमारी। फरमाइए। क्यों शर्मिंदा करते हो? सुबह से मेरे आदमी तुम्हें तलाश कर रहे हैं, घर पर भी गए मगर तुम्हारा क्यों पता नहीं चला। मेरे भाई, मैं क्या बताऊं, बहुत जरूरी काम है। मेरे भाई? अरे हुजूर, मैं तो आपका खादिम हूँ। तुमने उस दिन तो मुझे दफ्तर से निकाल दिया था, आज रिश्तेदारी तुम्हारा। हाँ यार, तुम भी बड़े नंबरी आदमी मालूम होते। बताओ काम क्या है? काम बड़ा खतरनाक है करमू। मेरे बिगड़े हुए बेटे जमाल ने एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की है। अरे वाह, बड़ा कमाल है जी जमाल का। अल्लाह ज्यादा तौफीक दे नेकियां करने की। पूरी बात तो सुनो करमू, पुलिस जमाल के पीछे लगी हुई और वो मफरूर है। बेटा मफरूर है, बाप मफरूर है। या मेरे मौला, बड़ा इंसाफ किया है तूने। काम पे काम मिला जा रहा है करमू साहब को। चलो बोलो, छुट्टी नहीं करते, सौदा चुकाओ। चलो 500 रुपए दूंगा। अरे 500 रुपए में तो अभी दौरा करके आया हूँ, 500 नहीं चाहिए। 500 नहीं तो 600 रुपए ले लो। क्या समझते हो मैं पकौड़े बेच रहा हूँ? चलो 700 ले लो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी यार। मेहरबानी ले नहीं जानते, देना कभी नहीं जानते। चलो डन, 700 रुपए महीना। हर महीने की पहली तारीख को घर भिजवा दो। कौन सा थाना है तुम्हारे? मोहल्ले वाला? मल्ले वाला। हाँ समझ गया, मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ। यहाँ शैतान बहुत थानेदार थानेदार साहब, उस लड़की को अगवा करने की नाकाम कोशिश आपके खादिम ने की थी। मैं जाए वारदात पे मुंह छुपाए खड़ा था और वो सेठ आरिफ के बेटे पर जिसकी कार पे आपको शक है ना जी, वो कार तो 2 साल से वहाँ बेकार खड़ी है। जरा गौर फरमाए थानेदार साहब, बाप का नाम आरिफ, बेटा आरिफाना जमाल, नेक खसाल, शरीफों की औलाद शरीफ होती है थानेदार साहब। ये सारा काम जो है ना, ये तो हम जैसे गरीबों का होता है। आजा भैया, हथकड़ी लगा कर। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, खुदा के लिए तो गरीब आदमी की रोजी का वसीला मिल जाएगा। देखिए मोहतरमा, मैं नकाबपोश की सूरत में आपके सामने वहाँ आपको अगवा करने के लिए आया। मैंने शेर की तरह नाकाम कोशिश की। इंस्पेक्टर साहब, मालूम कर लीजिए इस हसीन खातून से, इसका अगवा करने वाला आपका खादिम। लेकिन कुछ नहीं, खुदा के बहुत से की कर रही है, पूछ लीजिए। थानेदार साहब, शनाख्त थाने में ही होगी।
पूछ लीजिए इस औरत से कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसने इसे अगवा करने की कोशिश की थी। ये यहाँ झूठ नहीं बोलेगी। क्यों मोहतरमा, यही है वो गुंडा? हाँ जी हाँ गुंडे। मेरा मतलब है हम तो हैवान किस्म के लोग हैं थानेदार साहब। जी आप कहती क्यों नहीं कि मैंने आपको अगवा करने के लिए आप पर कितने जुल्म किए थे? खुदा ना कह दीजिए, कहिए। जी जी हाँ, यही है वो। मुबारक हो थानेदार साहब, मुबारक हो। लीजिए मुझे हथकड़ी पहना दीजिए। हवलदार गिरफ्तार कर ले से। चल बैग, गिरफ्तार कर ले मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुकरमा। इंशाल्लाह 2-4 माह की सजा भुगतने के बाद आपसे आके माफी मांग लूंगा। खुदा हाफिज़। जरा हंसिए। ला भैया कोई अच्छी सी हथकड़ी ला। तू केड़ा मुंह लाना? ले भाई पानी। अरे करमदीन, आपका खादिम हूँ संतरी बादशाह, क्या हुक्म है? अबे मेरा खादिम मत बन। चलो ड्यूटी में तेरी मुलाकात आई है। मेरी मुलाकात? हाँ मेरी मुलाकात आई है? नहीं नहीं, मेरी मुलाकात नहीं आ सकती। माँ और मुन्नी को मेरी सजा का पता चल गया है। इसका मतलब है मुन्नी की डोली नहीं उठेगी। सब मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा कि करमदीन क्या करता है, पेशावर कैदी है। नहीं नहीं, मैं सबसे कह दूंगा। अरे जो कुछ भी कहना है बाहर मुलाकात से जाकर कह। कौन है? अरे उस्तानी तू आई है मेरी मुलाकात को? तूने तो मेरा मगज ही खराब कर दिया। करमदीन, तेरे बारे में सोच सोच कर तो मेरा दिमाग शल हो गया है। तू लोगों की आंख में जलकर सजा खुद काट रहा है। तू ऐसा क्यों करता है? हाँ, आ गई ना हिसाब किताब पे आखिर उस्तानी। अरे अगर ये ना करें तो और क्या करें? अपनी अपनी मजबूरियां हैं। क्या मजबूरियां हैं ऐसी? बताने पर आऊंगा ना तो साल बीत जाएंगे। बस अपने घरेलू हालात ही कुछ ऐसे। घरेलू हालात पर अपनी इज्जत कुर्बान कर रहे हो, आखिर क्यों? अरे क्या कहती है उस्तानी? कोई बेगैरत तिलंगे नहीं थे करमू साहब। पूछने ही पे आई है तो सुन। बड़ी शराफत की जिंदगी गुजारता था। दिन में एक नौकरी, रात को चौकीदारी। बड़े मजे से आटे दाल की चक्की चलती थी। लेकिन एक दिन ये चक्की उलट गई उस्तानी। मैं जिस सेठ के यहाँ मुलाजिम था, उसके बेटे ने चोरी की वारदात की। सेठ ने अपनी इज्जत को बचाने की खातिर करमदीन की मिन्नतें की कि मैं उसके बेटे का जुर्म अपने सर ले लूं। उसने पैसे देने का लालच दिया, मैंने इनकार कर दिया। आंखों में आंसू लिए सेठ मेरे पांव पर गिर गया और वो मालिक मुलाजिम के कदमों में ऐसा गिरा कि मुलाजिम का दिल कांप गया। मैंने उसे उठाया और उसकी बात मान लेने का वादा किया। सेठ के बेटे का जुर्म मानने पर मुझे 6 महीने की सजा हो गई उस्तानी। और ये करमदीन साहब की पहली सजा थी। 6 महीने की सजा काटने के बाद जब मैं अपने घर पहुंचा तो सेठ ने मेरे घर कहलवा दिया था कि करमदीन साहब दौरे पर गए। और जब मैं उसकी नेकियों का बोझ उठाए उसका शुक्रिया अदा करने दोबारा नौकरी पर गया तो हमने तुम्हारे एहसान की कीमत चुका दी है करमदीन। कोई भी मालिक जेल में सजा काटने वाले मुलाजिम के घर तनख्वाह नहीं भिजवाता। लेकिन सेठ साहब, मैं तो आपके बेटे के जुर्म के नाम हमारे बेटे के नाम पर पट्टा लगाने की कोशिश करोगे तो ये कोई भी सच नहीं मानेगा। इज्जतदार बयानों के चश्मो चिराग अगर जुर्म करना जानते हैं तो जुर्म बेचना भी जानते हैं। आपने सच कहा है सेठ साहब, बिल्कुल सच कहा है। लेकिन सेठ साहब, मैं जुर्म का खरीदार नहीं, मैं एक मजदूर हूं। मैं आपसे अपनी नौकरी, अपना हक मांगता हूं। मैं आपसे वो मेहनत मांगता हूं जो इन बाजुओं में तड़पती हुई जिंदा रहने का हक मांगती है। सेठ साहब, हक मांगने वाले मुलाजिम मिल के लिए खतरा बन जाया करते हैं करमदीन, और हम हर खतरे से बचना जानते हैं। तुम जैसा सजा याफ्ता मजदूर किसी मुलाजिमत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। चले जाओ यहाँ से। सेठ साहब, निकल जाओ करमदीन। तुम्हारी हिस्ट्री शीट और जेल का रिकॉर्ड सब दौलतमंद टूट गए और करमदीन के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बाकी रह गया कि आटे दाल की चक्की चलाने की खातिर जेल की चक्की चलाता रहे।
माँ और बहन की जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों के जुर्म खरीदता है। यही मेरी दास्तान है। ठीक कहा करना तूने, बिल्कुल ठीक। गरीब आदमी को माँ बाप बहन भाई के दुखों की भट्टी में जलना ही पड़ता है। अरे मेम साहब, अब तो उठते बैठते दिल से यही दुआ निकलती है कि खुदा इज्जत से मुन्नी की डोली उठा दे। इससे बढ़कर और मसला क्या हो सकता है? हाँ, ये भी सच है। तो बहन की खातिर जेल आ गया है। एक भाई का ये अंदाज है और एक भाई मेरा भी है। तो भाई जमाल, नाम मेरा शराफत है और खुदा की कसम ये शराफत तो फूट फूट कर भरी हुई है मेरे जिस्म में। नहीं तो पूछ लीजिए मेरी शगुफ्ता बेगम से, बताइएगा ना जरा। तुम ठीक कह रहे हो, मेरा भी यही ख्याल। इसीलिए आपका नाम जमाल है। अरे शराफत के पुतले मियाँ, जमाल कहता है अगर शहदा का रिश्ता हम इसके साथ करते हैं तो तुम हमारे लिए क्या करोगे? खुदकुशी। मैं तुम लोगों के लिए जमीन खरीदूंगा। हाय ना, हम जिम्मेदार बन जाएंगे। ताबेदार बन जाएगा, आपका खादम रहेंगे। कितनी जमीन ले दोगे जमाल से? मेरा मैंने कहा उसके लंबाई चौड़ाई कितने मरले कितने कनाल होंगे। मैं तुम दोनों के लिए 2-2 गज जमीन खरीदूंगा ताकि आसानी से तुम अपनी कब्र बना सको। इसीलिए बेगम वो गाना बना है, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो। मेरा मतलब है कि कफन दफन के लिए कुछ नकदी लगाने में क्या ख्याल? कान खोल कर सुन लो शराफत, पिछले 2 साल से तुम दोनों मेरे लिए मुसीबत बने हुए हो। तुम्हारी बेकारी और तुम्हारी बीवी के जायज और नाजायज मुतालबात पूरे कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी बहन 10 से मस्त नहीं हो रही। जमाल भाई, 10 भी हो जाएगी और मस्त भी हो जाएगी, मिस्टेक नहीं होगी। बात तो सीधी सादी है जमाल सेठ। मालिक मकान का किराया भी नहीं दिया और मेरे लॉन्ड्री वाले का बिल अदा होना बाकी है और दर्जी कम बख्श से तो जान ही नहीं छूटती। और वो हेयर ड्रेसर ने तो नाक में पुलाव की तरह दम कर रखा है। बादल से क्या, अगर आप 2000 रुपए दे देंगे ना तो ये सारे कर्जे चुका देंगे और मंगने के बाद इंशाल्लाह आपको पाई चुका देंगे। भाई दामाद का माल खाना तो शैतान का माल खाना एक बराबर है। और हम क्यों खाएंगे, हम खानदानी रईस दादे हैं। क्या हुआ कि पिछले हर में हमारा सब कुछ रुट गया है। और जमाल भाई, हमारी बेगम साहबा भी नवाब दादों की बहू बेटी है। वाह 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 वाह, बातें तो नवाब और रईसों की करते हो, लेकिन घर में फाके हो रहे हैं। मैं पूछता हूँ आखिर तुम लोगों का होगा क्या? शादी, मंगनी, ब्याह। तो आपकी बाजी आई है, मेरी बहन आई है। तुम यहाँ आने से बात नहीं होगी। आए कैसे बात आए, किस तरह बात आए? मेरा खालाजाद फुफीजाद भाई है, दूर की नहीं नजदीकी रिश्तेदारी है। मियाँ संभालो अपनी बहन को, वरना मैं आज ही मैं चली जाऊंगी और फिर लौट कर ना आऊंगी। ना बेगम, ऐसा मत करो, खुदा के लिए सिस्टर, ऐसा ना करो। मेरा बना बनाया घर ना उजाड़ो। अगर बेगम चली गई तो मैं बेवा हो जाऊंगा और फिर इस महंगाई के दौर में दूसरी शादी करने के लिए तुम्हें फिर किसी से कर्जा लेना पड़ेगा। अगर कर्जा ले लिया तो हम मकरूज हो जाएंगे, मेरी बाबा की चुई जाएगी। अगर इस रईसजादे का यहाँ आना जाना तुम बंद नहीं करते तो अपनी इस लाडली बीवी समेत अभी और इसी वक्त अपने ससुराल चले जाओ। सुन लिया, सिस्टर ने वॉकआउट कर दिया। माफ कीजिएगा, अगर मेरा आना आपको नागवार गुजरता है तो मैं चला जाता। खुदा। अरे हाय हाय, इस लड़की की वजह से इतना अच्छा खाता पीता रिश्ता लौट गया। हाय मेरे खुदा, अब क्या होगा? अब कयामत आएगी, कहर टूटेगा खुदा का। अब दोनों मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाने पर तुले। अरे बेगम, ये लड़की तो हमारे हाथ से निकल गई, हमारी दुकानदारी बंद हो गई। हाय मियाँ, अब क्या होगा? हम दोनों का आलीशान मकबरा बनेगा। शाहिद, ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? अपने घर। क्यों? उतरो तो सही बताता हूँ। जी नहीं, पहले बताओ। तुम्हें अपनी बहन बीना से मिलाना जरूरी है। बीना से मिलाना इसलिए जरूरी है कि डैडी उसकी कोई बात नहीं टालते और वो मेरी शादी कराने में तुली हुई। अब किसी लंगड़ी लूली से करवा दी तो क्या होगा मेरा? ठीक है, जैसे आपकी किस्मत। मेरी किस्मत तो मेरे सामने खड़ी। भैया तो दौरे पर हैं, तो तुम सारी बात ना सही आधी ही कर लेते। एक तो तुम्हारे भैया के दौरे नहीं खत्म, कम से कम तुम ही मिल लो मेरे घर वाले। शायद वो मेरा मतलब था। मतलब क्या? चलो ना। ये है मेरी मुन्नी बहन बीना, ये है मेरी क्लास फेलो शहर।
हाय अल्लाह भैया, क्लास फेलो कितनी प्यारी है। और इन्हें हमारे घर क्यों लेके आए हैं? वो इसलिए लाए हैं कि भी प्यारी लगती हैं। हमने सोचा कि इन्हें तुम्हारी भाभी बना दो। क्यों भाभी? हाँ अब्बू पापा डैडी। क्या बात है बेटे? दादी जी से भैया भाभी लाए हैं। क्या भाभी लाए? और ये सिफारिश कर रहे, कहते मेरी शादी करा दो, दोनों सलमान है। और दूध पीने जा रहे। जाओ। शायद क्या वीना ठीक कह रही है? नहीं डैडी, वो तो वीना गलत कह रही है। नहीं डैडी, ये शहला है मेरी क्लास में। आदाब अंकल। जीती रहो। बैठ जाओ, खड़ी क्यों? तो तुम शायद की क्लास फेलो? जी। तुम्हारे वालिद? जी, उनका तो इंतकाल हो चुका है। ओहो, कोई बड़ा है घर में? जी मेरी अम्मी है और भैया भी। काम क्या करते हैं तुम्हारे भैया? जी वो कोई बिजनेस करते हैं। जी हाँ, अक्सर दौरे पर रहते हैं। अच्छा बेटा, जब वो दौरे से वापस आए तो उनसे कहना कि मुझसे मिल लें। जी बहुत बेहतर। शायद। अरे कुछ चाय वगैरह नहीं पूछोगी? जी नहीं शुक्रिया, मैं कुछ नहीं पीऊंगी। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, घर से देर हो रही है। डैडी मैं। जी हाँ जी हाँ जी, जाइए इन्हें घर तक ड्रॉप कराए। आप कहें डैडी। खुदा हाफिज अंकल। खुदा हाफिज। वैसे लड़की अच्छी है। तुम्हारी बहन की बातों ने तो मुझे नर्वस कर दी। कोई बात नहीं, पहली बार ससुराल जाकर हर लड़की नर्वस हो जाती है। अरे तुम गाड़ी तो ठीक से चलाओ। अरे कोई बात नहीं, ससुराल जाते वक्त हर लड़का गाड़ी तेज चलाता है। तो क्या एक्सीडेंट करोगे? माफ कीजिएगा मोहतरमा, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? चोट तो नहीं आई, लेकिन आप इतनी तेज गाड़ी। आई एम सॉरी, मेरी गलती है। आपको चोट आई तो डॉक्टर के पास ले चले? जी नहीं, बस मुझे जरा जल्दी है। आपको कहाँ जाना है? हम ड्रॉप कर देते हैं आप? हाँ, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। जी मुझे जेल जाना है। जी जेल? किस खुशी में? वहाँ कोई फंक्शन है क्या? जी नहीं, किसी की रिहाई पर जाना है। मैं जल्दी में हूँ, आप लोग मुझे वहाँ ड्रॉप। हाँ तू। बस मुझे यहीं उतार दीजिए। बहुत मेहरबानी, आपको बहुत तकलीफ हो। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो आपको भी घर पहुंचा दें। घर की बजाय लाइब्रेरी ले चलिए, कुछ किताबें। चलिए साहब, हमसे तो किताबें ही अच्छी, रात भर आपके पास तो रहेंगे। अरे 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 उठाने, अरे तुम कहाँ ध्यान रख दियो? आज मुझे पता था ना कि तुम्हारी रिहाई है, तुम्हें मुबारकबाद देने और मिठाई लेकर आई। अरे बहुत बहुत शुक्रिया इस एहसान मंदी का, तुम तो मिठाई भी साथ लेकर आई हो, हैं? अच्छा चलो इसी बात पे चलो करमदीन साहब के घर चलो, मगर देखो वहाँ जाके मेरी माँ और बहन के सामने कहीं कबाड़ा मत कर देना, सारे रात उगल दो। कैसी बातें करते हो? तुम्हारे बारे में कुछ कहूंगी जिसे अपना सब कुछ मान लिया हो, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें आज तक मेरे दिल की खबर नहीं हुई? अरे दिल की खबर नहीं हुई? तू क्या रेडियो पाकिस्तान है? चल इधर आज घर चल मेरे। माँ अस्सलाम वालेकुम। माँ देख मैं दौरे से वापस आ गया हूँ। ये दोस्तों ने फिर हार फूल पहना दिया मुझे। अरे करम, इस दफा तो तू मुझे मिलकर भी नहीं गया। अरे वहाँ पर जल्दी से दौरे पे जाना पड़ गया, क्या कर? ये कौन है बेटा? ये माँ उस्तानी है शायदा, अपनी बड़ी मेहरबान है माँ। सलाम माँ जी। जीती रहो। माँ जी ये स्कूल में पढ़ाती है, मैं इसे मुन्नी को पढ़ाने के लिए ले आया हूँ, महीने में 2-3 बार पढ़ा दिया करेगी। मुन्नी है कहाँ? वो पढ़ने गई है, बस आती ही होगी। भैया। अरे मुन्नी। भैया। अरे मुन्नी, आप यहाँ कैसे आ गई? जी वो बस आपके भैया आपकी पढ़ाई के लिए मुझे लेकर आए। अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? ये क्या चक्कर है? जी तो जेल किसी की रिहाई पर गई थी। जेल? अरे सूरज से तो ये किसी मुजरिम के रिश्तेदार नहीं लगती। बीबी
देखो कैदियों से वाकफियत है तो ये हमारे घर में आने की क्या जरूरत है? जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ, खुदा के लिए जाओ जाओ जाओ। अरे कदमो, कुछ देर तो उसे बैठने दे। अरे छोड़ो माँ, घर वालों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। क्या सोचते हैं वो मेरे? अरे उनकी सोच से क्या होता है, अपनी सोच ठीक होनी चाहिए पार्टनर। तूने तो कह दिया ना कि लोग कैदियों के रिश्तेदार हैं। जब मैं इतनी ही बुरी हूँ तो क्यों मेरे पीछे आ रहा है? छोड़ दे मेरा हाथ। अरे छोड़ कैसे दे, आप जिधर जाएंगी हम पीछे पीछे आएंगे मोहतरमा। मैं कहती छोड़ दे मेरा हाथ। अच्छा, या तानसेन अदद। आगे आगे मोहतरमा पीछे पीछे मोहतरम, आगे आगे मोहतरमा पीछे पीछे मोहतरम, साथ नहीं छोड़ेंगे अल्लाह कसम, दिल नहीं देते न तो मेरे सनम, प्यार से ही देख लो कम से कम, आगे आगे मोहतरमा पीछे पीछे मोहतरम। मजनू साहब का अफसाना जाने मन फिर दोहराएंगे, क्या ख्याल है मोहतरमा, दोहरा दे। मजनू साहब का अफसाना जाने मन फिर दोहराएंगे, वो भी शहीद हुआ उल्फत में, हम भी प्यार में मर जाएंगे, जान जाने का नहीं कोई गम, हाँ जान जाने का नहीं कोई गम, प्यार से ही देख लो कम से कम, आगे आगे ब्यूटीफुल पीछे पीछे हैंडसम। ऐसी उम्र में अक्सर दिल को बीमारी लग जाती है, हाँ हाँ दिल की बीमारी, ऐसी उम्र में अक्सर दिल को बीमारी लग जाती है, जो लड़की दिल दे देती है हर आफत से बच जाती है, अपनी हालत पे करो कुछ करम, हाँ हाँ अपनी हालत पे करो कुछ करम, प्यार से ही देख लो कम से कम, आगे आगे मोहतरमा पीछे पीछे मोहतरम, साथ नहीं छोड़ेंगे अल्लाह कसम, दिल नहीं देते न तो मेरे सनम, प्यार से देख लो कम से कम, आगे आगे मोहतरमा पीछे पीछे मोहतरम। बेईमान कहीं का। देख मुझसे नाराज मत, घर में जाती हो, गड़बड़ हो गई थी ना, इस बात से तेरे साथ जाती होगी, चल मुझे माफ कर। मैं तो तेरी हर जाती बर्दाश्त कर लूंगी। अरे अच्छा तुझे बता, मुन्नी से कहाँ तेरी मुलाकात होगी? अरे हाँ, आज अजीब इत्तेफाक हुआ, मैं तुझसे मिलने जा रही थी ना, हाँ? तो रास्ते में उनकी गाड़ी से टकरा गई। उसकी गाड़ी? हाँ, तो मैं क्यों कुछ झूठ बोल रही हूँ? किसके साथ थी? कोई लड़का था, भली सी शक्ल का, शायद तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो। जो कुछ मैं सुनकर आया हूँ माँ, वो सुनने के बाद किसी शरीफ आदमी का दिमाग ठीक नहीं रह सकता। तेरी बेटी किसी लड़के के साथ गाड़ी में घूमती फिरती है, पूछ उससे वो कौन है जिसके हाथों उसने मेरी इज्जत का नीलाम उठाया। पूछ भी चुकी हूँ और जानती भी हूँ, जिस लड़के का सुनकर तू गुस्से की आग में भड़क उठा है वो शैला के साथ पढ़ता है, अच्छे भले घराने का लड़का है, और मैं उसके साथ शैला की शादी का फैसला कर चुकी हूँ। शादी का फैसला कर चुकी हो तो शादी से पहले उसके साथ घूमने फिरने की इजाजत क्यों दी है? देखो माँ, आइंदा अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। लेकिन अब तुझे ऐसी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा बेटा। कल तू लड़के के घर वालों से तो मिल। मैं उन लोगों से मिलूं? अरे तू नहीं मिलेगा तो क्या मोहल्ले वाले मिलेंगे? देख कर बस तेरा इंतजार था, लड़के का पता मेरे पास है,
कल सुबह सारे काम छोड़ के तू लड़के के बाप से मिल ले। ठीक। हेलो। कौन है आप? क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं क्या परेशान कर रहा हूँ? देखो मैं तुमसे क्या कहूँ, दूध पीती बच्चियां बड़ों की बातों में नहीं बोला करती। क्या कहा? मैं बच्ची हूँ? तो चक्कर ही अजीब है। अब बात करो, क्या काम है? क्यों आए हो? मैं मुन्नी हूँ का जवान। नहीं भाई, तुम जवान हो, लेकिन मैं तुम्हारे पापा से मिलने आया हूँ। जो भी आता है पापा से मिलता है, मैं जल्दी तुम मुझसे मिलने आए हो। मर गए मोहल्ले वाले, मैं तुमसे मिलने आता अपनी मौत बुलाने के लिए। अरे बच्ची क्यों रो रही हो? दूध वाला तो तुमसे मिलने आता होगा। आग लगे दूध वाले को, पापा भी घर पे लिए दौरे पे गए हुए हैं। अच्छा, तुम्हारे पापा भी दौरे पे जाते हैं? नहीं, अपनी बिरादरी के हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पापा लंबे लंबे दौरों पे जाते हैं, छोटे दौरे पे? मुझे नहीं पता, चले जाओ यहाँ से, जब आएंगे तो आ जाना, दूध भी नहीं पीने देते। तुम्हारे पापा छोटे छोटे दौरों पे जाते हैं। अच्छी बात है, आ जाएंगे तो आ जाएंगे हम भी। जाओ आ जाना। माशाल्लाह, अजीब अजीब। जल्दी जल्दी पी लो, ठीक से ना आ जाओ। लड़के वालों से मिलने गया था, क्या कहा उन्होंने? अरे वो क्या कहते, दरवाजे पे उनकी दूध पीती बच्ची मिल गई, कहने लगे अब्बा दौरे पर गए हुए हैं। मुझे भी बात कुछ जची, ये भी मुझे कुछ छोटा मोटा वारदातिया लगता है। खुदा ना करे ऐसा ना कहो, अल्लाह ऐसा कभी भी ना करे। अच्छा ये तो बताओ, अम्मी को और शहरी को तुम्हारे बारे में कुछ शक तो नहीं गुजरा? अरे उनका शक तो मैं दूर कर लूंगा, मगर मुझे तू कुछ, क्या बात है, तू तेरा मुंह क्यों सूजा हुआ है? मेरी छोड़ो, कुछ भी नहीं। तो बताना क्या बात? क्या बताऊं करना, भैया की बेकारी और भाभी के नाजायज मुतालबात ने जिंदगी अजीरन कर रखी है। हर वक्त पैसे का मुतालबा, समझ में नहीं आता क्या करूं। अच्छा हाँ है, चल जरा मुझे घर लेके चल। तू क्या करेगा? मैं उनको ठीक करता हूँ, ऐसा ठीक करूंगा, याद करेंगे सारी उम्र, उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा। आ तू। अरे भाई कौन हो तुम? Who are you? बदमाशों की तरह शराफत के घर में दनदनाते हुए चले आए। मेरा नाम करमदीन और मैं तुम्हारा मगज ठीक करने आया। मेरा मगज? मेरे पास मगज है ही नहीं। अरे बेगम जरा भाग के आइयो, अरे जल्दी आइयो जरा बेगम, मैं भी बता दूंगा। आप तो कहती थी तुम्हारे पास मगज है ही नहीं, और ये साहब तो कहते मेरे पास मगज है, मैं ठीक करने आया। नहीं है भी। अरे ठहरिए साहब, आप मेरे शौहर पर तशद्दुद क्यों फरमा रहे हैं? इन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? जरा चुप रहिए, इस अपने बेगैरत शौहर से कहिए कि आपको ये जर्फ बर्फ लिबास और अपने खाने पीने का तमाम बोझ जो है वो बहन पर न डाला। देखिए आप मुझे टाँट न मारे, मैं तो काम करता हूँ जी। क्या काम करते हो? मैं काम करता हूँ। बहन तुम ही बताओ, जब तुम कॉलेज से घर वापस लौटती हो तो मुझे बेकार देखती हो? नहीं, मैं आपको बीवी के काम करते देखती हूँ। हाँ पूछ लीजिए, मैं घर का ख्याल रखता हूँ जनाब, हंडिया पकाता हूँ, बर्तन धोता हूँ और उनके तेल मालिश। उचक्के जितनी बातें तुमने कही है ना, तमाम औरतों के करने की। अच्छा हाँ, चोरी हांगकांग की बता, तू तो मुझे कह रहे कि ये मर्दों के काम है, ये जो घर में हलिया पकाते हैं, और ये मुझे बेवकूफ। देखा बेगम कितना चमकदार चाकू है, ये कहाँ से दिया? ये जहाँ से भी दिया था। काम करोगे या नहीं? हाँ तो करोगे या नहीं? हाँ काम करूंगा जी। इधर आओ। अच्छा तुम बताओ, घर की सफाई करोगी? करूंगी जी। खाना पकाओगी? पकाऊंगी। झाड़ू दोगी? दूंगी। इन दोनों की ताबेदारी करोगी? आपकी भी करूंगी जी। ना और ये भी बात सुनो कि तुमने ये अपना वो जो तुम्हारा फैशन जो करती हो, लॉन्ड्री का खर्चा, धोबी का खर्चा, ये भी नहीं करेगी जी? हेयर स्टाइल का खर्चा। हेयर स्टाइल का खर्चा, और ये जो तुमने जीना लोगो पर जीते का ड्रेस पहना हुआ, उसको भी उतारो। ठीक है, आप इधर आइए। उस्तानी साहब अभी बात करें, मुझे फिर बुला लीजिएगा, आपका खादिम इजाजत चाहता है। अच्छा नौकरी कीजिएगा। हाँ जी मैं करूंगा जी। क्या इरादे हैं? इरादा बेगम शुगुफ्ता, अब मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि बंदर ने मेरी आंखें खोल दी। मेरी भी। मेरा ख्याल रखना, गम मत करना, मैं इंशाल्लाह कामयाबी से लौटूंगा। मैं तुम्हारे आने तक खाना पकाऊंगी और घर की सफाई भी कर छोड़ूंगी। भाभी घर की सफाई करते करते घर का सफाया न कर दीजिएगा, हम लोग बहुत गरीब हैं। हाँ ये ख्याल रखना, मैं तो पैक करवा दूंगा, मैं जा रहा हूँ। शैला क्या सोच रही है बेटी? सोच रही हूँ अम्मी
कि वो उस्तानी भैया को कैसे जानती है और वो जेल में। अरे सब पता चल गया बोनी, पता है क्या, वो उस्तानी थी ना, उसका एक रिश्तेदार माँ उसको उम्र कैद की सजा हो गई थी, वो जेल में था, उससे मिलने गई थी वो। लेकिन भैया वो तो किसी की रिहाई पर गई थी। रिहाई पे गई थी? अरे हाँ हाँ हाँ, वही तो रिहा हो गया था, उसको सजा माफ हो गई थी, उसने बाहर निकलते फिर वारदात की, पड़ा गया। अच्छा? हाँ, सारे काम मैं तो अच्छे करके आया हूँ, आप सोचती नहीं। वो देखिए ना, वो उस्तानी थी ना, उसके घर वाले उसकी शादी वो उसके साथ करना चाहते थे, मैंने उसकी जान छुड़ा दी। क्यों मुन्नी? बिल्कुल ठीक है। उसका काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा था उसका क्या हुआ? वो भी ठीक करके आए हूँ माँ। पता है क्या, उसका बाप भी अपनी तरह दौरे पे जाता है, दौरे से वापस आएगा तो करमदीन साहब जाके उससे बात करेंगे। करमदीन साहब, उसका बाप वापस कब आएगा? अरे भाई 1-2 दिन में आ जाएंगे डैडी, फिर तुम भेज देना अपने भैया को। मेरे भैया भी बड़े मसरूफ आदमी हैं, कोई बेकार तो नहीं। और फिर हो सकता है आपके डैडी की वापसी तक मेरे भैया को कोई दौरा मिल जाए। अरे तो तुम कोई चक्कर चलाओ ना, रोको ना 1-2 दिन। मैं क्यों रोकूं? इसलिए रोको कि 2 दिन बाद बीना की सालगिरह है, आप लोग सब आए और इस बहाने मेरे डैडी और आपके भैया की मुलाकात हो जाएगी। कैसा है? बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये लीजिए आपके घर वालों का कार्ड। और मेरा कार्ड? इन मगरूर निगाहों में तुम घबरा के आ जाओगी, एक दिन मेरी बाहों में तुमको अगर पाने का अरमान किया है मैंने, मानो ना मानो तुम पर एहसान किया है मैंने, दिल दे के तुम्हें अपना अपनी मिसाल होता है, प्यार तो लाजवाल होता है, प्यार जब जागता है आँखों में फिर अजब दिल का हाल होता है, आप अपनी मिसाल होता है, प्यार तो लाजवाल होता है। मौसम आए मौसम जाए, मौसम आए मौसम जाए, अपना प्यार न मिटने पाए, रिश्ता प्यार का ना टूटे, चाहे हमसे दुनिया रूठे, जब तक इस दिल में धड़कन, जब तक इस दिल में धड़कन, तेरा मेरा साथ न छूटे, रिश्ता प्यार का, ये रिश्ता प्यार का। मर जाई है ये जवानी, जाए तो वापस न आए, जाए तो वापस न आए, किसी को न चाहूंगी
ससुराल में नहीं जाएगा? जाएंगे, फिर तो जाएंगे। अब तो हालात ही ऐसे हो गए ना माँ। तो फिर कल ढंग के कपड़े पहनकर चलना, कहीं मुन्नी के ससुराल में तेरी वजह से बेइज्जती ना हो जाए। अरे माँ क्या बात करती हो तुम, देखना ऐसे कपड़े पहन के जाऊंगा कि वहाँ पर वो मुझे देख के शर्माने लगेंगे। हाँ, अल्लाह किराए की दुकानों को सलामत करके। ठीक है। अरे हाँ कर लो भाई, कैसे आना हुआ भाई? यार बस एक बड़ी उलझन में पड़ गया हूँ, मगर उसका इलाज तेरे पास ही है। कैसी उलझन? देख यार, मेरे को एक बड़े घर पे दावत में जाना पड़ गया, बस इज्जत का सवाल है, कुछ मदद कर दे। अरे खुल के बात करो करो भाई, चाहते क्या हो? बात ये है यार कि मेरे नाप का ना एक सूट कहीं से किराए पे ला दे। देख तेरा पड़ोसी हूँ, जितने पैसे कहेगा मैं दे दूंगा, बस इज्जत रख ले। अच्छा हाँ। ये बात है, तो फिर हो गया तेरा काम। कैसे? अपना एक दोस्त है फिल्म कंपनी में। अच्छा। और ऊपर से आपकी शक्ल भी माशाल्लाह मोहम्मद अली से बहुत मिलती है। हाँ। तो उसी से ला दूंगा किराए पर कोई मोहम्मद अली का सूट, खूब ठाट से डाल के जाना। अरे वाह, बस ठीक है। देख उस्तानी, क्या? नहीं, गिरेगी नहीं। देख मैं ये तो ये बताता था कैसा लग रहा हूँ मैं। वो मेरा एक दोस्त है फिल्म कंपनी में मुलाजिम, वो मोहम्मद अली का सूट लिया, वो मुझसे जरा मोटा है ना, ऐसा कोट भी है, इसमें पिन लगा लूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है। पर मैं नहीं, तू एक बात बता, ठाट बाट देखी ना अपने? अरे मुझे तो तेरे उन गरीबाना कपड़ों में भी ठाट बाट बहुत अच्छे लगते थे। अरे वो तो अपना जिस्म जान ही ऐसा है। मैं एक बात कहूँ सुल्तान, तू मेरे साथ ही चल। नहीं करूँ, मैं नहीं जा सकती, कल मुझे एक लड़की की सालगिरह पर जाना है। बस चल गई ना हमारे ठाट बाट से, एकदम से कटैया जमा दी के सालगिरह पे जाना। चल मत जा, हमारा भी अल्लाह वाली। मुझे थोड़ी सी अंग्रेजी नहीं आती, कहीं मारा ना। सालगिरह मुबारक। थैंक यू। शाहिद भाई कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आइए। जी, आप इतनी ट्रबल की। थैंक यू टीचर। जी से भैया आइए, मेरी उस्तानी से मिलिए। अरे आप बीना की उस्तानी? अजब इत्तेफाक है, आपसे मुलाकात ही नहीं हुई। ये जो आपकी शागिर्द है ना, बहुत परेशान किया है इसने, इसके खूब कान खींचे। जी से भैया बड़े खराब है, आप हमारी उस्तानी से शिकायत करते हैं। जब मैं नहीं बोल। एक्सक्यूज मी। आइए। आदाब, मेरा नाम शाहिद, आप करमू भाई है ना? आपसे मिलकर बहुत खुशी है। ये तो एक बार पहले भी आए थे, आज तो बड़ी खूबसूरत लगती है। बीना, ये मेरी बहन है जी बीना, जिसकी आज सालगिरह है। और बीना ये है शहर के बड़े भाई, समझी ना? और ये जी बीना की उस्तानी। आधा जीती रहो। बीना बेटी, ये लो तुम्हारा तोहफा। आदमी 3 तोहफा 1। बीना, आप ही लोगों का इंतजार था। चलो बीना, केक काटो। अच्छा भैया, कैसे केक काटे? डैडी पापा अब्बू तो है नहीं, सब लोग आ गए, प्लीज बुलाइए ना। डैडी पापा अब्बू, चल तुम तो चलो ना। इनसे मिलिए डैडी, ये है शहला के भाईजान करमदीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। जी आया आंटी, आया। अच्छे लिबास में आए हो। जैसा कहो क्या कहना चाहते हो? जैसा मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। आज का दिन मेरे पर बहुत भारी है। जैसा देखिए, Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Tina। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस खुशी में मेरी होने वाली भाभी के भैया अपने जज्बात का इजहार करेंगे, हंसकर, रोकर या गाकर। इनकार न कीजिएगा भैया, बीना हम सबकी लाडली, इसकी खुशी आपको जरूर पूरी करनी होगी। और बहन की खुशियां बहुत कीमती होती हैं मिस्टर करमदीन, इनकार मत करना।
जो मिला उसने मेरे दिल को खिलौना जाना, जो मिला उसने मेरे दिल को खिलौना जाना। खेल के तोड़ दिया, तोड़ के छोड़ दिया है ये मेरा अफसाना। जो मिला उसने मेरे दिल को खिलौना जाना। मैंने हर दर्द को सीने से लगाना चाहा, मैंने हर दर्द को सीने से लगाना चाहा। खुद सितम सह के ज़माने को हंसाना चाहा, फिर भी दुनिया है खफा, मेरा दिल मेरी वफा कोई नहीं पहचाना। जो मिला उसने मेरे दिल को खिलौना जाना। आँख में सारे जमाने की खटकता ही रहा, आँख में सारे जमाने की खटकता ही रहा। गर्द आवारा की मानिंद भटकता ही रहा। उड़ते पत्तों की तरह मैं तो जिस सिमत चला साथ चला वीराना। जो मिला उसने मेरे दिल को खिलौना जाना। आके महफिल में बड़े लोगों की नादम हूँ मैं, आके महफिल में बड़े लोगों की नादम हूँ मैं। हुक्म दे क्या मैं करूँ आपका खादिम हूँ मैं। लपे निकार नहीं आप मांगे तो सही जान का दूं नजराना। जो मिला उसने मेरे दिल को खिलौना जाना। खेल के तोड़ दिया, तोड़ के छोड़ दिया है ये मेरा अफसाना। जो मिला उसने मेरे दिल को खिलौना जाना। रुक जाओ करमदीन। मजबूर कर दिया, वरना तू तो जाने है वो कोई बेकार है। बड़े काम काज वाला इंसान है तेरा भैया। हर माँ दौरे पर जाता है और अच्छे भले पैसे कमा लाता है। लेकिन भैया अभी तक आया क्यों नहीं? वो सुबह जाते हुए कह गया था कि देर से लौटूंगा, और शायद मैं भी आऊं। माँ ने कभी कहा था। हाँ, मगर मेरा दिल कहता है वो जज साहब से बात निपटा कर ही आएगा। सरकार, वो करमदीन आपसे मिलने आया है। अंदर भेज दो उसे। बात
जैसा करमदीन, इस वक्त ना हम जज हैं और ना ही तुम मुल्जिम। आहिस्ता बोलिए जैसा, खुदा के लिए आहिस्ता बोलिए। घबराओ नहीं करमदीन, हमने तुम्हारी और अपनी गुफ्तगू को राज में रखने के लिए बच्चों को जानबूझकर घर से बाहर भेज दिया है। जैसा ऐसा करके आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। कोई एहसान नहीं किया तुम पर। भरी महफिल में तुम्हारे मुजरिम होने की दास्तान ना सुनाकर हमने तुम्हारी नहीं अपनी इज्जत का भरम रखा है। लोग क्या सोचते कि जज अमजद के घर आने वाला मेहमान खुसूसी एक आदि मुजरिम है? आदि मुजरिम न कहिए जैसा, तकदीरी मुजरिम कहिए। तकदीर पर हमें यकीन नहीं करमदीन। इंसान जब चाहे जिस वक्त चाहे अपनी तकदीर बदल सकता है। कल अगर हम तुमसे अपनी जिल्लत का इंतकाम लेने के लिए अपने पिस्तौल की गोलियां तुम्हारे सीने में उतार देते तो क्या तकदीर हमें एक मुंसिफ से कातिल न बना देती? बना देती। लेकिन नहीं, ये तकदीर का नहीं, हमारे अपने किरदार का अमल होता। आपने ठीक कहा जैसा। ठीक और गलत की पहचान है तो फिर हमारी दहलीज पर कदम रखने से पहले तुम्हें अपनी मुजरिमाना जिंदगी और सजाओं का ख्याल क्यों नहीं आया? आया था जैसा। आया था तो अपनी मां और बहन को लेकर हमारी दहलीज पर कदम रखने की जुर्रत किसी की। जैसा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। हम सब समझते हैं करमदीन, हमारे बेटे ने खुद हमारे इंसाफ के तराजू में एक तरफ मुजरिम की बहन और दूसरी तरफ अपने अरमान डालकर हमारे इंसाफ को ललकारा है। हम शाहिद की शादी तुम्हारी बहन छैला से कर देंगे। जज साहब, ये आपने क्या कह दिया? आपने अपना फैसला सुनाकर कर्मों को सारी जिंदगी के लिए खरीद लिया है। लेकिन हमारी एक शर्त है करमदीन। जी, कैसी शर्त? वो ये कि इस रिश्ते के तय होने से पहले तुम इस शहर के मुख्तलिफ थानों में लगी हुई अपनी हिस्ट्री शीट वापस ला कर दो करमदीन। जेल के रिकॉर्ड में पड़ी हुई वो तमाम फाइलें ला दो जिनमें तुम्हारे जुर्म और सजाओं की तफसील लिखी है। वो तफसील जो तुम्हें शरीफ लोगों की बिरादरी में मुजरिम और गुनाहगार साबित करती है। लेकिन जज साहब, इन फाइलों के साथ साथ करमदीन के दिल की फाइल पर भी नजर डालिए। मैंने जिस जुर्म की सजा काटी है, तुम उसमें कसूरवार नहीं थे, यही ना? हर मुजरिम गिरफ्तार होते वक्त यही कहा करता है। करमदीन, हमारे कानों ने यह फिक्र इतनी बार सुना है कि अब हमें इस पर से एतबार उठ गया है। इसलिए अब हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि अपनी सफाई पेश करने की बजाय खुद तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो और हमारे बेटे को नापसंद करके अपनी बहन की शादी कहीं और कर दो, वरना क्या होगा जज साहब? हम तुम्हारी मुजरिमाना जिंदगी की एक एक बात तुम्हारी मां और बहन को बता देंगे। नहीं जज साहब, खुदा के लिए ऐसा कदम मत कीजिएगा। तो फिर हिम्मत करके इस रिश्ते से इनकार कर दो और अपनी बहन की शादी कहीं और कर दो करमदीन। लेकिन जज साहब, ठीक, मुझे आपका फैसला मंजूर है जज साहब, मुझे आपका फैसला मंजूर। दुनिया की जो बातें हैं वो दुनिया वाले जाने, दुनिया की जो बातें हैं वो दुनिया वाले जाने। जाने तो जाने हम, बस इतना जाने कि तू मेरी है, मैं तेरा हूँ, तू मेरी है। दुनिया की जो बातें हैं वो दुनिया वाले जाने, दुनिया की जो बातें हैं वो दुनिया वाले जाने। जाने तो जाने हम, बस इतना जाने कि तू मेरा है।
साथ चलेंगे साथ जिएंगे, हम तुम साथ मरेंगे। माने न माने ये दुनिया हमको मानेंगे, तू मेरा है मैं तेरी हूँ। तू मेरी है मैं तेरा हूँ। तू मेरा है। हमको जुदा क्या कर पाएगी ये दुनिया की रस्में। हमको जुदा क्या कर पाएगी ये दुनिया की रस्में। हमको अपनी जान से प्यारी अपने प्यार की कसमें। मरते मरते यही कहेंगे हम तो दीवाने के, तू मेरी है मैं तेरा। ना तू मेरा है। जेल में पड़ी मेरी फाइलें और थाने में मौजूद हिस्ट्री शीटें मंगवाई है। फिर अब क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी बहन की खुशियों का कातिल हूँ। मैं वो जलील इंसान हूँ जिसकी वजह से उसकी बहन का रिश्ता ठुकरा दिया गया। मुझे मर जाना चाहिए उस्ताद, मुझे मर जाना चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अब भी इस धंधे से तौबा कर लो। तुम्हें अल्लाह छोड़ दो। जब जज साहब को तुम्हारे दिल में छुपी हुई नेकियों का एहसास होगा तो वो मान जाएंगे करूं। लेकिन उन्होंने तो शर्त लगाई है कि मैं मुन्नी की शादी कहीं और कर दूं। ऐसा गजब न करना करना। लेकिन उस्ताद मैंने ऐसा नहीं किया तो वो माँ को और मुन्नी को मेरे बारे में सब कुछ बता देंगे। फिर अब क्या होगा? अब शायद इसके सिवा कोई चारा नहीं कि मैं जज साहब के बेटे के रिश्ते से इनकार कर दूं। शैला का बेवकूफ और उजड़ भाई तुम्हारे रिश्ते को नामंजूर कर गया है। नामंजूर कर गया? आखिर क्यों डैडी? बच्चे अपने बड़ से बात नहीं किया करते शाहिद साहब। लेकिन मिस शाहिदा, इस नादान लड़के को ये समझाइए करमदीन जैसे अनपढ़ और जाहिल के मुंह लगना हमारे लिए मुनासिब नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ जज साहब? आप कानून के मुहाफिज हैं। भला अपनी इज्जत की हिफाजत कैसे नहीं करेंगे? हमें सिर्फ ये बताओ लड़की कि कर्मों की बात सुनकर हमने कोई गलत फैसला तो नहीं किया। आप जैसे कानूनदा गलत फैसला कैसे कर सकते हैं जज साहब? गलत तो वो गरीब सा इंसान है जो आया और आपके बेटे में आप निकाल कर चल दिया। और उसकी बातों से यूं लगता था जैसे वो अपनी बहन की शादी कहीं और करना चाहता है। सिर्फ उसके चाहने से ऐसा नहीं होगा डैडी। मैं इनकार की वजह मालूम करके रहूं। ये तो क्या कह रहा है कर्मो? शादी नहीं करेगा? जज साहब ने हम लोगों में कोई कमी देखी है? अरे हम लोगों में क्या कमी होगी माँ? वो उनका बेटा है ना, वो क्या हुआ उनके बेटे को? वो अच्छा नहीं है, आवारा है, बच्चलन। नहीं, मैं नहीं मानती। तुझे जरूर किसी ने गलत कहा होगा। माँ मैं किसी के बहकाने की बात थोड़ी कर रहा हूँ। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। कहाँ देख कर आया है उसे? वही माँ जहाँ बड़े लोगों के बेटे जाके हेरा फेरी करते हैं। उन्होंने तुम्हें हमारे लड़की के साथ घूमते हुए देखा था। कब देखा था? किस जगह देखा था? जहाँ अमीरों के बेटे दौलत के पर्दे में बुराइयां करते। ये सब झूठ है, ये गलत है शैला। मेरे भैया ने आज तक झूठ नहीं बोला। और फिर उस मासूम इंसान को तुम पर इल्जाम लगाने की जरूरत ही क्या थी? तुमने अपने भैया की बात पर तो यकीन कर लिया, लेकिन खुदा रहा, एक बार मेरी हिमायत में उनसे जाकर ये तो पूछो कि उन्होंने मुझे किस लड़की के साथ देखा। मैं उनसे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं रखती शाहिद। तुम बड़े लोगों में जिन बातों को जायज तस्वर किया जाता है, हमारी दुनिया में उन बातों को गुनाह समझा जाता है। और कई बार हमारी मजबूरियां तुम्हारे असूलों के मुताबिक गुनाह बन जाती हैं। तो इसका मतलब है तुमने अपने भैया का फैसला? उनका फैसला मेरा ईमान है शाहिद। अरे कुछ सुना फैयाज से? गलत फहमियां, नाराजगियां,
जुदाइयां। अभी हालात अपने लिए ठीक नजर आ रहे हैं। अरे फौरन जाल फेंक दो, मछली ना फंसी तो मछली का भाई जरूर फंस जाएगा। कहो तुम्हारी उस पुरानी वाली मोहब्बत कहां तक पहुंची? फिर जख्म हरा कर दिया मेरे यार। आज फिर एक बड़ी भी को दादी बना कर ले जा रहा हूं। दुआ करो अल्लाह ताला कामयाब करे। ये लड्डू कुछ है। अरे नाम के शराफत आए है, जमीन पर क्यों बैठे हो? मेरी दादी जान के लड्डुओं पर जादू टूना करने के इरादे हैं क्या? हाय शगुफ्ता, कम से कम गुफ्तो शनीद को तो दुरुस्त करो, दिल काटने वाली बात मत करो। मैं तो दादी जान के एहतराम के खौफ से जमीन में ही घुसता जा रहा हूँ। अरे इतना भी जमीन में ना घुस जाना मियाँ कि लोग तुझे शराफत की बजाय कैंचवा कहने लगे। दादी जान लड्डू लेकर आई हैं, तुम अपनी बहन के रिश्ते की बात पक्की करो ना। सटके जाओ मेरे लसूड़े, बात तो पक्की हो ही जाएगी। जमाल भैया अभी तो कुछ करे। जी बस मैं किस काबिल हूँ, क्या अर्ज करूँ, मैं तो आपका बच्चा हूँ। नवीर आदमी, तुम बात नहीं आओगी यहाँ आने से। डरो नहीं। अरे कुछ सुना कुछ देखा बेगैरत, तुम्हारी बहन ने तुम्हारी मौजूदगी में मेरे रिश्तेदारों को क्या बना दिया। हाय लोगों, दुहाई है दुहाई, ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं। अरे तेरी नजर में तो बुजुर्गों का भी एहतराम नहीं, औरों का नहीं, तो मेरी दादी अम्मा का कुछ ख्याल कर ले। इन दादी अम्मा की चेहरे की शराफत सबूत है इस बात का कि इनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। क्यों मरी? मैं क्या बताऊं बेटी, ये लोग मुझे 20 मिनट दिहाड़ी पर लाए हैं। सुन लो, ये कहना कमबख्त जरूरी था। बैठा यार, मेरी दलील करवा दिया। क्यों ठूमे की बच्ची, तुम मेरी शराफत है नाजायज फायदा उठा रही है। क्या हो गया? रईसों की औलाद इसी तरह से चौंतले करती चली आई है। चलो जमाल, तुम इस बुढ़िया को तो चलता करो। चलो। अरे बेटे मेरी मजदूरी तो दो, नौकरी पर लगाया है तो मैं तनख्वाह लिए बगैर नहीं जाऊंगी। निकालो मेरी तनख्वाह। अरे आप मेरे साथ चलिए, आइए। ठीक है माँ, कुछ दिनों तक सबका कर्जा उतार दूंगा, सारे दुकानदारों को पैसे दे दूंगा। तुझे क्या हो गया है करुण? पहले तो फौरन ही दौरे पर चला जाता था, अब हर वक्त घर में पड़ा रहता है। माँ, जिस सेठ के पास मैं मुलाजिमत करता था ना, उसने किसी दूसरे आदमी को मुलाजिम रख लिया। तो तू ऐसी ही नौकरी किसी और सेठ के पास कर ले। देख करुण, अब तो तेरे कहने के मुताबिक मैंने रेशमा से शहला के रिश्ते की बात चलाने को भी कह दिया है। तुमने अच्छा किया माँ। मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन तक पैसे ले आऊंगा। नौकरी देकर मुझ गरीब पर एहसान कर दीजिए। आपका खादिम जिंदगी भर आपकी खिदमत करता रहेगा। खुदा आपको इस नेकी का सिला देगा। सेठ साहब, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा। पहले क्या कर? जी पहले। हाँ, किस काम का तजुर्बा है तुम्हें? तजर्बा तो जिंदगी के दुखों का है सेठ साहब, और इन्हीं को खत्म करने के लिए काम करना चाहता हूँ। कोई जान पहचान वाला है तुम्हारा? जान पहचान? हाँ भाई, कोई तुम्हारी शराफत का सबूत देने वाला तो होगा ना। बस अल्लाह पर भरोसा रखें सेठ साहब, इसके अलावा मेरे पास शराफत का कोई सबूत नहीं है। I'm sorry, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता। सेठ साहब भाई, मेरा वक्त जाया न करें, आप जाए। कुछ खैरात तो हमारी झोली में भी डाल दो, कब से आस लगाए बैठे हैं। फैयाज, शैला, फैयाज कमाल का आदमी है। उस जज के बेटे से तो कहीं ज्यादा रईस है। कसम खुदा की इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जा, फूलों पर लौटोगी, जिंदगी भर ऐश करोगी। ऐश इशरत की जिंदगी तो मैं तुम्हें ऐसे बता। इसने अपना फ्यूचर खराब कर लिया। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा शैला। नाम शैला है और आदत की बहुत अच्छी है। लड़की तो खूबसूरत है रेशमा,
और मेरी मर्जी के ऐन मुताबिक। लेकिन जब तक माकूल जहेज न मिले बात रिश्तेदारों में हजम नहीं होती। जहेज वाली बात जरा मुश्किल है बेगम साहिबा। अरे तो लड़की वालों को जोर देके कहना कि लड़के वाले जहेज का मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कर्मो, और कर्मो, कुछ सुना तूने? लड़के वाले जहेज के बगैर नहीं मानते। और एक तू है कि हाथ पे हाथ धरे बैठा है, ना कोई कामकाज ना कोई दौरा। अरे बोलता क्यों नहीं? आखिर मैं उस रेशमा को क्या जवाब दूं? उसे जवाब दे माँ कि मैं अपनी बहन को उनकी तवक्को से ज्यादा जहेज दूंगा। तुम मुन्नी के बजाय शादी की तारीख तय करें माँ, 1 महीने बाद की। देख कर्मो, सोच समझ कर तारीख दे। ये तेरी बहन की शादी का मामला है। कह जो दिया माँ, तो शादी की तारीख तय करते। मैं जहेज का बंदोबस्त कर लूंगा। क्या करेगा, कहाँ से लाएगा इतने पैसे? करूं किसी अमीरजादे का बहुत बड़ा जुर्म अपना सर लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे फांसी के तख्ते पर लटकना पड़ जाए। कर्मो, मुन्नी की डोली तो उठ जाएगी ना। छोटे छोटे जुर्म करते और उनकी सजा भुगतने से बहनें और बेटियां नहीं भी आई जाती उस्ताद। जिससे मेरी दुनिया अंधेर हो जाए। तुझे ऐसी बात कहते हुए तेरे दिल को कुछ भी नहीं होता? तू ये नहीं जानता कि तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है? अरे तेरे दुख क्या कर्म हैं जो कर्मों के दुख भी अपना लेना चाहते हैं। तूने दुख कहा, सुख दिए हैं कर्मों। तुझे से तो जीना सीखा है मैंने। जो कुछ मैं करना चाहता हूँ अगर तुझे बताऊं तो तू सुन नहीं सकेगी। इतने दिनों से तेरी ही बातें सुन रही हूँ, आखिर तू दौरे पर जाता क्यों नहीं? माँ, 500,000 के दौरे से अब कुछ नहीं बनेगा। इतनी रकम से शहला की डोली नहीं उठेगी। मुझे कोई बड़ी वारदात करनी पड़ेगी। वारदात? तो क्या बहन की डोली उठाने के लिए वारदात करेगा? नहीं माँ, नहीं। पता क्या, तू मेरी बात को गलत समझी है माँ। मेरा मतलब किसी बड़े दौरे से था। बस तू दुआ कर माँ, मुझे बड़ा दौरा मिल जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, मैं तो रोज ही दुआ करती हूँ। तू अभी तक बहन के जहेज के लिए एक चीज नहीं लाया और बारात में सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। 7 दिन? और नहीं तो क्या 7 साल रह गए हैं। इतना याद रख लेना कर्मो, लड़के वालों ने कहा है अगर जहेज पूरा ना हुआ तो बारात। नहीं माँ, नहीं माँ, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। कर्मों का जनाजा उठ सकता है लेकिन मुन्नी की डोली वापस नहीं हो सकती। डोली वापस नहीं होगी माँ। मुन्नी की खुशियों का कातिल हूँ मैं, मुन्नी की खुशियों का कातिल हूँ मैं। उन लोगों की जिंदगी खत्म कर दूंगा जिन्होंने जहेज की मुश्किल डालकर मुन्नी की खुशियों को मुश्किल बना दिया है। मुश्किलों से हार गया है कर्मो, चंद 1000 रुपए का बंदोबस्त नहीं कर सकता। बहन को ब्याहने के बजाय उसके ससुराल वालों को मार देना चाहता है। चोर बन जा, डाकू बन जा, लूट ले उन लोगों को जिन्होंने तुझ जैसे मासूम इंसान के माथे पर जराइम की अनगिनत मोहरें लगा दी है, मुजरिम बनाया है, सजाएं दिलवाई है। जा लूट ले उन लोगों को, लूट ले। हाँ हाँ, मैं चोर बन जाऊंगा, डाकू बन जाऊंगा, उन सबको लूट लूंगा, लेकिन मुन्नी की बारात वापस नहीं लौटने दूंगा, नहीं लौटने दूंगा। इतने रुपयों से मेरा कुछ नहीं बनेगा सेठ साहब। अपने बेटे से कहने को कत्ल की वारदात करें। इस दफा कर्मू तनख्वाह वाले दौरे पर नहीं जाएगा। तनख्वाह कुछ और बढ़ा दो कर्मू, मैं तुम्हारे घर 1000 रुपए महीने पहुंचा दिया। सेठ साहब, आज मैं जिंदगी का आखिरी बार सोचता है कुछ जेवरात और कपड़े अपनी की नाज़नीन को दुनिया वालों की नजरों से छुपा कर रखा था और तुम्हारे सामने बेनकाब कर रही हूँ। शायद ये कपड़े और जेवरात शैला के जहेज में काम आ जाए। तानी, तू चाहती है कि मैं खुद को अपनी नजरों में दलील कर दूं? तेरी झोली तो पहले ही दुखों से भरी हुई है। मैं ये सल में सितारे लगे हुए दुख अपने घर ले जाकर अपने माथे पर काला नहीं मिल सकता। ये नहीं हो सकता तानी। इसका मतलब है तुम मुझे अपने दुखों में शामिल करना नहीं चाहते? हाँ, इसलिए कि मेरे दुख
दौलतमंदों के बंगलों से शुरू होकर जेल की ऊंची ऊंची दीवारों तक पहुंच गया। ये बहुत लंबा रास्ता है उस्ताद, कांटों से भरा रास्ता है, और मैं नहीं चाहता कि तू इस रास्ते पर चलकर अपने पांव जख्मी कर। सच मान उस्ताद, मेरा बस चले तो मैं तेरे रास्ते में फूल ही फूल बखेर दूं, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं उस्ताद, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे अपने दुख तो दे सकते हो। नहीं उस्ताद, समेट ले सब कुछ। एक लाश पे से कफन उतार कर दूसरी लाश को पहनाने से बेहतर है कि दोनों को बेकफन ही दफन कर दिया जाए। बेगाने बनकर आंसू बहा रहे हो, वो भी मेरे जीते जी। अपना नहीं समझते मुझे। नहीं, मैं गैर हूं शायद, सबके लिए गैर। अगली जो अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं कर सका, वो तेरे लिए क्या करेगा? मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरे होते हुए भी खुद को क्यों तन्हा समझते हैं, बता दीजिए। मुझे अपना नहीं था, क्या समझते हैं, बता दीजिए। मुझे अपना नहीं था, क्या समझते हैं, बता दीजिए। तुम्हारे प्यार का इस दिल में एक मंदिर बनाया है, बना के देवता हमने तुम्हें उसमें बसाया है। निछावर तुम पे जा करनी को हम पूजा समझते हैं, बता दीजिए। मुझे अपना नहीं तो क्या समझते हैं, बता दीजिए।
समझते हैं बता दीजिए। शहला, शहला मेरी बात तो सुनो। तुम्हें तुम्हारे भैया की कसम। क्या बात है? क्या कहोगे? हर बात तो खत्म हो चुकी है शाहिद। मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि भैया का फैसला मेरा ईमान है। मुझे तुम्हारी कसम है शहला, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मुझे तो हैरत है, तुम्हारे भैया ने मेरे चाल चलन के बारे में झूठ क्यों बोला? मैंने तो उस दिन के बाद उन्हें देखा भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे भैया ने किसी और मजबूरी का सहारा लेकर मेरी बुराइयों की झूठी दास्तान सुना दी हो, सिर्फ अपने आप को इल्जाम से बचाने? किसी और मजबूरी का सहारा लेकर अपने आप को इल्जाम से बचाने के लिए? घर बुला लिया होता। अपने घर की बात घर से बाहर सुनकर बाहर दफन कर देना चाहती हूँ शायदा। मैं समझी नहीं। बात को आसान बनाने के लिए सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि हर लड़की ने अपने मन में किसी न किसी को देवता बनाकर छुपाया होता है ना। तुम सिर्फ इतना बता दो, तुम्हारे मन का भी कोई देवता है? मट्टी का घरौंदा मैंने भी बना रखा है। तो क्या तुम सिर्फ यही पूछने आई हो? और तुम जेल में भी अपने उसी देवता को मिलने गई थी ना? नहीं, ये झूठ है, ये गलत है शैला। झूठ बोलकर अपने दिल के चोर को मत जगाओ शायदा। अभी तो मैंने तुमसे ये भी नहीं कहा कि वो देवता मेरा भाई कर्मू है। शैला, तुम्हें मेरे भैया की कसम शायदा, बताओ मेरे दिल का शक ठीक है ना? बताओ शायदा, तुम्हें मेरे भैया की कसम, बताओ ना। मुझे ये कसम मत दो शैला, ये कसम मत दो। अपनी कसम वापस ले लो, वरना ऐसा तूफान आएगा जिसमें हम सब डूब जाएंगे शैला, हम सब डूब जाएंगे। तूफान तो कब का आ चुका है शायदा, और इसमें हम सब डूब भी चुके हैं। अरे हाँ शाहिद, अपना क्लास फेलो था ना कामरान, कल उससे मंगनी है शैला, और 1 माह बाद शादी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे शैला को कोई नहीं छीन सकता। सुन लिया गाफिल भाई, तुम दोनों की मुश्तरका महबूबा अब ब्याही जा रही है। नामुमकिन। जो कुछ फैयाज ने सोचा है वो तुम नहीं जानते जमाल। शाहिद, बस हार गए? तुम कहने क्या आए हो? जख्मों पर नमक छिड़कने नहीं, मरहम रखने आया हूं दोस्त। उस बेवफा की खातिर तुमने मुझसे एक बार नहीं कई बार झगड़ा किया है, और वो किसी और की हो रही है, जैसे तुम्हें कभी चाहते ही ना हो। ये उसकी और मेरी बात है। तुम दखल देने वाले कौन हो? हमदर्द, गमगुसार। अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है, शादी से पहले अपने आप को गुमराह कर लो शाहिद। गुमराह कर लो? कहना क्या चाहते हो? उसने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की शाहिद। तुम उसे इस बात का एहसास दिला दो कि उसने तुम्हारे साथ ज्यादती की। अपने आप को बर्बाद कर लो, इतना बर्बाद कर लो कि तुम्हारी बर्बादी से मोहब्बत की आंखें अश्कबार हो जाए। हो सकता है वो बहक जाने वाले शाहिद को वापस लाने के लिए शैला बावफा हो जाए, शायद तुम्हारी मोहब्बत जीत जाए। हो सकता है बहके हुए शाहिद को वापस लाने के लिए शैला बावफा हो जाए। अपने आप को इतना बर्बाद कर लो कि तुम्हारी बर्बादी से शैला की आंखें अश्कबार हो जाए। हो सकता है बहके हुए शाहिद को वापस लाने के लिए शैला बावफा हो जाए। अपने आप को इतना बर्बाद कर लो कि तुम्हारी बर्बादी से शैला की आंखें अश्कबार हो जाए। अपने आप को बर्बाद कर लो, बर्बाद कर लो।
चाहे साला बाबा हो जाए, अपने आप को बर्बाद कर लो, अपने आप को बर्बाद कर लो, चाहे साला बाबा हो जाए, चाहे साला बाबा हो जाए, अपने आप को बर्बाद कर लो, बर्बाद कर लो, चाहे साला बाबा हो जाए, बर्बाद कर लो, अपने आप को बर्बाद कर लो, शायद शाला बाबा हो जाए, शायद शाला बाबा हो जाए, अपने आप को बर्बाद कर लो, बर्बाद कर लो, बर्बाद कर लो, बर्बाद कर लो। अरे देखो तो सही, जज जमजद का बेटा शराब की बोतल में डूब गया। इश्क ने गालिब नकम्मा कर दिया, वरना ये आदमी था काम का। बुलाओ इसके बाप को, अदालत से आकर फैसला सुनाए, इसकी शराफत का, आवारगी का और मैनोशी का। ठीक कह रही। फिर अपने हुक्म की तामील के लिए खुद अपने बेटे शाहिद को बता दिया कि कर्मू ने उसके रिश्ते को ठुकरा दिया है। आपके इस झूठ ने। खामोश हो लड़की, तुम हमारे मनसब को भूल कर बात कर रही हो। हम मुनसिफ हैं और आज तक अपने हर फैसले को सच्चाई की बुनियादों पर तय करते आए। तो फिर घर के मुकदमे का फैसला सुनाते वक्त भी सच बोला होता जज साहब। खामोश हो जाओ बेअदब गुस्ताख लड़की। हमने सच बोला या झूठ अपनी इज्जत बचाने के लिए दुरुस्त भी था और हमारी जरूरत थी। जरूरतों के गुलाम आप भी हैं और करमदीन भी। आपने झूठ बोलकर मुजरिम की बहन से अपने बेटे की शादी नहीं होने दी और करमदीन अपनी जरूरतों की खातिर दौलतमंदों के जुर्म खरीदता रहा। लेकिन वो मासूम है, बेगुनाह है जज साहब। लोग बाजारों में बिकते हैं, करमदीन इंसाफ की अदालतों में बिकता रहा है, कभी रोटी के लिए, कभी लिबास के लिए, और इस बार वो अपनी बहन की जहज के लिए बिकेगा, सिर्फ इसलिए कि आपकी इज्जत महफूज रह सके। इस बार उसके माथे पे सजने वाले जुर्म के जिम्मेदार आप होंगे जज साहब, आप होंगे। कर्मों की हिमायत में इतना कुछ कहने वाली जज्बाती लड़की, तुम ये क्यों नहीं समझती कि हम मजबूर हैं इस माशरे के हाथों। शहला और शाहिद की शादी होने पर लोग कहते कि एक आदि मुजरिम एक जज का समधी बन गया। कानून और जुर्म की ये बेजोड़ रिश्तेदारी हमारे लिए जिल्लत का सबब बन जाती। तमाम मजबूरियों से हार कर जिंदगी में पहली बार, यकीन जानो पहली बार हमने झूठ बोलना गवारा किया है, सिर्फ इसलिए कि उस तूफान को रोकने के लिए हमारे सामने कोई और सूरत नहीं थी, कोई और सूरत नहीं थी। डैडी, बड़े से बड़े तूफान का मुकाबला करने के लिए झूठ की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। आज आपकी जबान से झूठ का इकरार सुनकर ऐसा महसूस जैसे किसी देवता ने गुनाह कर दिया हो। मुझे आज तक इस बात पर फख्र था कि मैं एक ऐसे मुंसिफ का बेटा हूं जिसका इंसाफ कोई नहीं खरीद सकता। आपके अटल इरादों की दीवार एक मजबूरी से टूट गई डैडी। आपकी सच्चाई और अजमत का वो मुजस्मा जिसे देखते वक्त मेरा सर आसमान की तरफ उठ जाता था, टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर चुका है। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मुआशरा आप जैसे इंसान को मजबूर कर सकता है, झूठ बुलवा सकता है। आपने इतना नीचे आकर कैसे सोचा डैडी? आपने मुझे हुक्म किया होता, मैं अपनी मोहब्बत का गला घोट देता। आप शान शौकत और गैरत पर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देता। मगर अब मैं मजबूर हूं। जिस तरह आप मुआशरे के हाथों मजबूर हैं, मैं अपनी मोहब्बत और कर्म की बेकसी से मजबूर होकर आपको अपना फैसला सुनाता हूं। मैं शहला से शादी जरूर करूंगा। मुजरिम कर्मू की बहन इस घर की बहू बने ना बने, मेरी बीवी जरूर बनेगी। शाहिद बेटे, हमें अपनी कोताही का एहसास हो गया है। एक बाप ने खुदगर्ज बनकर गलत रास्ता इख्तियार कर लिया था, लेकिन तुम्हारी और शाहिदा बेटी की बातों ने हमें अंधेरों में रोशनी बनकर सच की राह दिखाई है। शाहिदा बेटी, इस नादान लड़के से कह दीजिए कि हमें इसके लिए कर्मों की बहन का रिश्ता मंजूर है। बहुत बहुत शुक्रिया जज। मैं ये खुशखबरी कर्मों को सुना दूं। क्या कहती हो शाहिदा बहन? मैं ठीक कह रही हूँ। जज साहब मान गए हैं। शायद मुझे यहाँ छोड़कर खुद कर्मों को ढूंढने गया है। माँ कहाँ है? माँ डॉक्टर के पास दवा लेने गई है।
आप बैठे, मैं माँ जी को बुला के अभी लाती हूँ। जल्दी लो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। दौलतमंदों के जुर्म अपने माथे पर सजाने वाला कर्मो, आज तुम्हारे पास अपनी जरूरत लेकर आया है सेठ। मैंने जिंदगी भर तुम्हारे गुनाह अपने कांधे पर उठाए। अगर आज तुमने मेरी मजबूरी में मेरा साथ न दिया तो हो सकता है कि तुम्हारे गुनाह अपने कांधे पर उठाने वाला कर्मो तुम्हारी लाश अपने कांधे पर उठाने पर मजबूर हो जाए। क्या कह रहे हो कर्मो? मेरे दोस्त, हम तो खुद सुबह से तुम्हें तलाश कर रहे थे। हमें अपनी जरूरत बताओ और जितनी दौलत चाहिए ले जाओ। आज हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है कर्मो, बेइंतहा जरूरत है। मेरी जरूरत थी? जल्दी बताओ, किस हिसाब में? बात यह है कर्मो कि आज हमारे बेटे ने एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन ऐन मौके पर पुलिस वहां पहुंच गई और हमारा बेटा वहां से भाग गया। अरे भाग आया है तो अब दुनिया की कोई ताकत उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती सेठ। तुम मुझसे सौदा करो। देखो सेठ, मुझे अपनी बहन के जहेज के लिए 30,000 रुपए की जरूरत है। 30,000? सेठ, तुम्हारी इज्जत और मेरी जरूरत के दरमियान इतना कम वक्त और फासला है कि मैं 30,000 से एक पैसा कम नहीं ले सकता। फैसला करो सेठ। इनकार करने से पहले यह सोच लेना कि मेरी जरूरत की कीमत तुम्हारी जिंदगी भी हो सकती है, इसलिए कि कर्मू 30,000 लिए बगैर यहां से वापस नहीं लौटेगा। जवाब दो सेठ। हमें मंजूर है कर्मू, हमें मंजूर है। ये लो 30,000 रुपए और फौरन जाकर हमारे बेटे का जुर्म अपने। तुम्हारे बेटे का जुर्म अब मेरा जुर्म है सेठ। अब पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन जल्दी करो कर्मू, जल्दी करो। घबराओ मत सेठ, मैंने सौदा किया है, तुम्हें कॉल दिया है और कर्मू अपने कॉल का पक्का है। मैं भी जाकर अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा सेठ। तुमने अपनी इज्जत की कीमत चुका दी है और मेरी बहन की बारात, मेरी बहन की बारात अब कभी नहीं लौटेगी, कभी नहीं लौटेगी। जो लड़की अगवा हुई है उसे बुलाकर इसकी पहचान करा लो। इंस्पेक्टर साहब देखिए, अगर वो लड़की मुझे ना पहचाने ना तब भी मेरे जुर्म को आप इकबाली समझिए। मैं आदि मुजरिम हो चुकी सारे। क्यों बैठी बहन को अगवा करने वाले बेगैरत भाई, तू तो घर से इसका जहेज लेने निकला था। तेरी आज की सूरत और कांपता हुआ चेहरा देखकर मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि असल तू कारोबार क्या करता है। तू इतना जलील निकला है कर्मो कि आज तुझे बेटा कहने की बजाय तेरे चेहरे पर थूकने को जी करता है। वैसे दरिंदे, इस थाने में बेटी के अगवा होने की रिपोर्ट मैंने दर्ज कराई थी। ले जा इस बहन को, इसे बेचने की इजाजत तुझे मैं देती हूँ। जा इसे बाजार में अपनी जरूरतों के वक्त बेच कर आ कर्मो। बहन का सौदा करके दुनिया के तमाम भाइयों के चेहरे पर कारक मरते कर्मो, कारक मरते। तेरा जुर्म बेचकर आपने मुझे सजा से तो बचा लिया है, लेकिन अपनी दौलत को मुझसे नहीं बचा सकते। मुझे 50,000 रुपए चाहिए, अभी और इसी वक्त। क्या आप बकवास करते हो जी? इसलिए कि प्यास को आज तक अपनी खुशियों के हिसाब से दौलत नहीं मिली, सिर्फ इसलिए कि आप अपनी तिजोरियों का पेट भर सके। ब्लैक मार्केटिंग से, स्मगलिंग से, चोर बाजारी से। बाप को ब्लैकमेल करना चाहते हो? हाँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे जरिए मेरा बाप काला धंधा करता रहा है। दीजिए मुझे सेफ की चाबी। फैयाज, मैं कहता हूँ मुझे सेफ की चाबी दीजिए। तेरी तैयार हो जा। फैयाज, फैयाज क्या करे? मैं कहता हूँ अब मुझे सेफ की चाबी दे।
योर ऑनर, मुल्जिम करमदीन ने पुलिस और मातहत अदालतों में इकबाल जुर्म के अलावा और कोई बयान नहीं दिया, लेकिन कत्ल के इस मुकदमे की कार्रवाई की तकमील के लिए मुल्जिम करमदीन का बयान रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि मुल्जिम करमदीन को अपना बयान देने का हुक्म दिया जाए। मुल्जिम करमदीन, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? कानून की किताबों में लिखे हुए इस मुहावरे को मिटा दीजिए जज साहब। आप मुजरिम को सफाई का मौका क्यों देते हैं? मेरी नजर में मुजरिम सिर्फ सजा का हकदार होता है। सफाई का मौका बेगुनाह लोगों को मिलना चाहिए जज साहब, और करमदीन बेगुनाह नहीं, कसूरवार मुजरिम है। जज साहब, इस फाइल की तरफ नहीं, मेरे दिल और आंखों में लिखे हुए जुर्म देखिए। मेरा जुर्म इस कदर भयानक है कि आपकी किताबों में ऐसे मुजरिम को दी जाने वाली हर सजा मेरे जुर्म से ज्यादा कम होगी और छोटी होगी। जज साहब, कातिल की सजा अगर फांसी है तो उसको बचाने और छुपाने वालों की सजा फांसी से ज्यादा होनी चाहिए। मेरी हर सांस के लिए एक एक फांसी का फंदा गाड़िए जज साहब, और मुझे फांसी के फंदे पर लटकाकर जिंदा रहने का हुक्म दीजिए। मुझे सजा दीजिए जज साहब, फिर जिंदा कीजिए उतनी बार जितनी बार मैंने मुजरिमों का साथ दिया है। मैं मुजरिमों को बचाता रहा हूं जज साहब, और आज का ये दिन मेरे असल जुर्म की पहचान का दिन है। मैं वो खुद गलत मुजरिम हूं जज साहब जिसने कत्ल किया तो सिर्फ इसलिए कि मेरी अपनी बहन अगवा हुई थी। अगवा होने वाली बदनसीब लड़की अगर कोई और होती तो इस बार भी करमू मुजरिमों का दोस्त बन जाता। जज साहब, मेरा यही जुर्म मेरे एहसास को काट रहा है। मेरा खून उस वक्त जोश में आया जब मेरी अपनी रुसवाई हो रही थी। मेरी गैरत उस वक्त जागी जज साहब जब मेरी अपनी बहन सरे बाजार नीलाम होने के लिए आ गई थी, और ऐसा नहीं होना चाहिए था जज साहब। करमदीन को इस शहर में बसने वाली हर लड़की को अपनी बहन शैला समझना चाहिए था। करमदीन को हर चोर, डाकू और मुजरिम के रास्ते की दीवार बन जाना चाहिए था जज साहब, दीवार बन जाना चाहिए था। जज साहब, मैं सच बोलकर आपसे इंसाफ मांगता हूं। इंसाफ कीजिए जज साहब। एक अदालत क़यामत के दिन भी लगेगी। उस अदालत के खौफ को दिल में रखकर मेरे लिए सजा दीजिए जज साहब। सजा दीजिए उन लोगों को, उन इंसानों को जो मुजरिमों की पुष्टपनाही करते हैं, मुजरिमों को पालते हैं, मुजरिमों को सजाओं से बचाते हैं। करमदीन आपसे इंसाफ मांगता है जज साहब, ये इंसाफ कीजिए,
मुझे सजा दीजिए जज साहब, सजा। फैसला 12 तारीख को सुनाया जाएगा। तुम्हारे दास्तान गम हमने एक इंसाफ पसंद मुंसिफ की हैसियत से सुनी है करमदीन। अदालत चाहे तुम्हें सजा सुनाए या बरी कर दे, लेकिन यकीन जानो हमारे दिल की अदालत तुम्हें कब की माफ कर चुकी है। जेल की सलाखों के पार खड़े हमारे समधी रिश्तेदार और औलाद से ज्यादा अजीम बेटे, तुम कितने अजीम हो, कितने अजीम हो। जज साहब, आपकी मोहब्बत और प्यार से भरे हुए ये अल्फाज मेरे दिल को आरे की तरह काट रहे हैं। यकीन जानिए जज साहब, मैं बहुत बुरा। हमने तुम्हें अपना बेटा बना लिया है करमदीन। अपना सर फख्र से ऊंचा करो और खुदारा शाहिद और शैला की शादी के दिन दे दो। तुम्हें अगर सजा हो भी गई तो दुल्हन के घर पहुंचने से पहले दूल्हा सलाखों के पीछे बसने वाले करमदीन को सलाम करके जाएगा। लोगों के दुख बांटने वाले करमदीन, हम तुमसे भीख मांगते हैं, हम तुमसे भीख मांगते हैं रिश्तेदारी की। खुदारा हमें अपने दामन में समेट लो करमदीन, हमें अपने दामन में समेट लो। करमदीन। अदालत ने वकील इस्तिगासा के दलाइल भी सुने हैं और मुल्जिम का इकरार जुर्म भी। आला अदालतों के मुताबिक महज इकबाल जुर्म मुल्जिम को सजा देने के लिए काफी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फैयाज की मौत बुलंदी से गिरकर हुई है, मगर इस्तिगासा ऐसी कोई शहादत पेश करने में नाकाम रहा है जो मुल्जिम को कत्ल का मुजरिम साबित कर सके। लिहाजा अदालत कर्मों को बाइज्जत तौर पर बरी करती है।